प्रभु जी लेने वाले हैं। इस ग्रेस महाभाव गौर प्रभु जी स्कॉन स्कॉन से 12 ईयर्स से कनेक्टेड हैं। और स्कॉन गाजियाबाद से गोविंदपुरम कॉन्ग्रीगेशन से कनेक्टेड है। प्रभु जी ने हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से हरिनाम दीक्षा ली हुई है और जल्दी ब्राह्मण दीक्षा भी लेने वाले हैं। प्रभु जी एक बहुत सीनियर डिवोटी हैं और कॉन्ग्रीगेशनल प्रीचिंग और आईवीएफ में सेवा कर रहे हैं। मटीरियली भी प्रभु जी ने बीएससी करी है बायोटेक्नोलॉजी में और एमएससी करी है एनालिटिकल केमिस्ट्री में। और फार्मा सेल्स में 10 ईयर्स से कनेक्टेड है। तो आप सभी बहुत ज्यादा लकी हैं क्योंकि प्रभु जी बहुत ही अच्छी क्लास लेते हैं। जिन्होंने भी प्रभु जी को पहले सुना हुआ है, जैसे प्रभु जी ने रामायण में भी ली थी, तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अपना माइक म्यूट करके और अपना वीडियो ऑन करके बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, नोट्स बनाइएगा, ताकि जो आपकी क्विज होगी उसमें आप अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाए। ध्यान पूर्वक प्रभु जी को सुनिएगा और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो बीच में मत इंटरप्ट कीजिएगा। क्लास के बाद आपसे क्वेश्चन लिए जाएंगे आप सभी के। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हम प्रभु जी का स्वागत करते हैं। 3 बार हरि बोल बोल के प्रभु जी से निवेदन करते हैं कि वो क्लास स्टार्ट करें। हरि हरे बोल, हरि बोल, हरि बोल। ओवर टू यू प्रभु जी, आप स्टार्ट हरे कर कृष्णा। सकते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्कुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानंद माधवम। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है इस पहले सत्र में भगवत गीता के। तो सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु जी का कि उनकी कृपा से उनके निर्देशन में उनके मार्गदर्शन में हम जो है इस तरह की क्लासेस को चला पा रहे हैं। इस तरह के जो फेस्टिवल हैं प्रोग्राम्स हैं उनको ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं। तो उनका विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और उनसे आशीर्वाद की याचना करना चाहूँगा। इसके अलावा जो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन को देख रहे हैं हिज ग्रेस अधोक्षधाम प्रभु जी, अम, उनसे भी प्रार्थना करूँगा कि वो हमें जैसे मार्गदर्शन देते हैं इसी प्रकार देते रहें और भगवान से प्रार्थना करें कि हम अपनी वाणी का अतिक्रमण ना करें। और इस बार जो कोऑर्डिनेशन सेवा देख रही हैं हरग्रेस भानुमति लक्ष्मी माता जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हरग्रेस राधा कुंड माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हरग्रेस वैष्णवी प्रियसी माता जी, हरग्रेस रमेश्वरी आराधना माता जी जो असिस्ट करती हैं हिज ग्रेस अधोक्षधाम प्रभु जी को, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हरग्रेस श्री लक्ष्मी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। भक्त रक्षा माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। भक्त दीपिका माता जी जो बरेली से हैं, जो सेवाओं में सहयोग दे रही हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
और आज जो है अनुष्का माता जी अपने बिजी शेड्यूल में से अपना कीमती समय उन्होंने निकाला है यहाँ पर। माता जी अभी 12th कर रहे हैं ना। माता जी ने बहुत कीमती समय अपना निकाला है। माता जी को बहुत स्टडीज रहती हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो यहाँ पे आए सेवा उनको करने के लिए। और आप सब बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं जो आपको जो है ना स्लाइड्स दिखाऊंगा, वो स्लाइड्स जो हैं, उस स्लाइड्स को बनाने में मेरी कोई मेहनत नहीं है। है? जिनकी मेहनत है उनका हक बनता है कि उनका नाम लिया जाए। तो ये नाम आपके सामने है। तो नाम इस प्रकार हैं: अभय गोविंद दास, आदि गोपाल दास, अमर हरिनाम दास, अनंत विजय दास, अम, बलभद्रानंद दास, भक्त चेतन, कीर्तन राजदास, कृष्ण लोकदास, भक्त प्रवीण, भक्त प्रांजुल, शरद पूर्णिमा दास, तमाल गोविंद दास, वेदनाथ दास, ब्रज प्रसाद दास, ब्रज नायक गोविंद दास, यमुना जीवन दास, गौरांग दर्शन प्रभु जी, गौरांग प्रभु जी, हिज ग्रेस गौरांग दर्शन प्रभु जी, हिज ग्रेस गौरांग प्रभु जी, और गौर विलास दास, सुतप्पा दास, हिज ग्रेस भूरीजन प्रभु जी, और हिज ग्रेस गौरांग प्रियदास, भक्त शिवाजी, रुक्मणी वल्लभ दास, अनंत अंतर द्वीप दास। तो इन सभी प्रभु जी इसका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। इन सब की कृपा से ही जो अभी हम स्लाइड्स दिखाएंगे वो इन सब की कृपा से ही हम दिखा पा रहे हैं। इन सब ने कितनी मेहनत करी होगी इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हमें तो बिठा दिया गया है सेवा के लिए। तो मैं अपने शुद्धिकरण के लिए ना जो है आपसे जो भी बोलूँगा उसमें आप सबका सहयोग मैं चाहता हूँ। तो आप ध्यान से सुनिएगा, और आपसे आपसे प्रार्थना है कि आप कॉपी और पेन ले लीजिएगा, ताकि आपको जो इम्पोर्टेंट लगे आप नोट कर पाएँ। और इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी होगी, तो आप बाद में भी सुन सकते हैं अगर कुछ आपका मिस हो जाता है। और डेकोरम को बनाए रखें, बीच में अनम्यूट मत करिएगा। कुछ किसी तरह की उसमें लास्ट में मैं बात पूछना चाहूंगा मेरी आवाज़ के लिए। अनुष्का जिसमें माता मुझे जी, ठीक है शुरू करते हैं। हरे कृष्ण। इस वंदे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सायवायं मया तेद्य योगा प्रोक्ता पुरातनः भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यं हयेतदुतम्। भगवत गीता 4.3। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी कि परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो भगवान जो हैं उसी को, भगवान की जो वाणी है, भगवान जो कहना चाहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता क्या है? भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। तो इस गीत को वही समझ सकता है जो भगवान की भक्ति करता है ना। जो भगवान का भक्त है, जो भगवान का मित्र है, वही भगवान की वाणी को समझ सकता है। जो ये मानता है कि भगवान का रूप है ना, वही भगवान को समझ सकता है। और जो ऐसा नहीं करता है उसको वो सुनेगा जरूर, लेकिन वो ढंग से समझ नहीं पाएगा, वो गलत अर्थ निकालेगा, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान हैं। अतएव भगवत गीता के कथानुसार या भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथानुसार हमें सैद्धांतिक रूप से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान हैं, और उसी विनीत भाव से हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा भगवत गीता यथारूप की भूमिका में। तो पहली शिक्षा ये नोट कर सकते हैं कि कम से कम सैद्धांतिक रूप में
श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ये कौन कह रहा है? ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सभी कारणों के आदि कारण जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं, और मैं उन गोविंद को प्रणाम करता हूँ। भगवान कृष्ण का जन्म और लीलाएं उनकी सर्वोच्चता को सिद्ध करती हैं। जन्म कर्म चामे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति स अर्जुना। भगवद गीता 4.9। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। भगवान 5,000 वर्ष पूर्व मथुरा में प्रकट हुए। किसके पुत्र के रूप में? देवकी और वासुदेव। उसके बाद योग माया के द्वारा उनको वृंदावन में स्थानांतरित किया गया। वो वृंदावन में चले गए और वहां पे बहुत सारी उन्होंने बाल लीलाएं करी। एक बाल लीला बहुत फेमस है, आपने सुना होगा। अगर सुना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, ये आपको देख के पता लग रहा होगा। ये दामोदर लीला है। और ये वाली जो लीला है, किसको पता है इस लीला के बारे में? अच्छा, काफी बच्चों को पता है। कुछ नाम तो मेरे पहले भी देखे हुए हैं जो बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं ना। अच्छा अच्छा। ये लीला जो है, इसके अंदर भगवान ने मिट्टी खाई थी और अपने मुंह के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड को दिखाया, है ना। सब बच्चे वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, सब एक दूसरे को देख पाएंगे। तो भगवान ने सारे सारे ब्रह्मांड को अपने मुंह के अंदर दिखाया। किसको? अपनी माँ को, है ना। और उस ब्रह्मांड के अंदर एक पृथ्वी थी, पृथ्वी के अंदर जो था वृंदावन था, है ना। और उसमें भगवान थे, और भगवान अपनी माँ को दिखा रहे हैं कि मेरे मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड है। तो ये देखकर माँ जो है वो चकरा गई, माँ यशोदा जो है वो चकरा गई, है ना। तो इतने भगवान इतने महान हैं, है ना। आप देख सकते हैं भगवान कितने महान है। भगवान की कृपा से ही ये सारा ब्रह्मांड जो है, उनकी शक्ति से ये ब्रह्मांड जो है टिका हुआ है। तो ऐसे इतने महान व्यक्ति जो है वो पार्थ सारथी बन जाता है। किसके लिए? अपने भक्त अर्जुन के लिए। पार्थ सारथी मतलब उनका सारथी बन जाता है। आप सोचिए, भक्त के लिए भगवान जो है कितना, मतलब कुछ भी करने को तैयार है। तो इससे भगवान अपने आचरण से हमें सिखा रहे हैं, ये आप लिख सकते हैं। हम भगवान अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि कोई भी सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती, है ना। हमें अगर छोटी सेवा मिलती है झाड़ू लगाने की, पोछा लगाने की, जूते जूता उठा के रखने की, तो ये सेवा छोटी नहीं है, है ना। क्योंकि देखिए भगवान इतने बड़े हैं, सब कुछ भगवान का ही है, फिर भी भगवान अपने भक्त के लिए सारथी बन जाते हैं, है ना। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हम कोई भी सेवा छोटी नहीं होती। आगे चलते हैं। भगवान की महानता ये है कि क्या है, इससे क्या साबित करती है भगवान की महानता? भगवान अपने भक्त के सारथी बन जाते हैं, है ना। अपने पिताजी के चप्पल जो हैं, मतलब खड़ाऊं जो हैं, उनको अपने सिर पे उठा के लेके आते हैं। ये क्या है? भगवान की महानता है। भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य उनकी सर्वोच्चता को सिद्ध करता है ना। अब देखिए, भग मतलब होता है विभूति। विभूतियां कई प्रकार की होती हैं, उसमें से 6 प्रकार की विभूतियों के नाम यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। संपत्ति, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य, है ना। अनुष्का माथुरी जी, क्लियर है ना? सब दिखाई दे रहा है ना? यस प्रभु जी। जी जी जी, बीच में मैं संबोधित करूंगा क्योंकि थोड़ा, ताकि कोई सो ना जाए। तो देखिए, किसी के पास सौंदर्य है तो सब लोग आकर्षित हो जाते हैं, उसको देखते रहते हैं, है ना। किसी कोई बहुत सुंदर है तो वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। और किसी के पास अगर सौंदर्य नहीं है, संपत्ति है, धन दौलत है, तब भी सब लोग आंखें गड़ा के देखते रहते हैं कि अरे देखो कितना पैसा है, कितना पैसा है, जबकि वो किसी को दे नहीं रहा है,
लेकिन सब लोग देखते रहेंगे, अरे उसके पास तो ये वाला मोबाइल आ गया, ये वाला, मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे जिसकी फोटो है वो तो बिल गेट्स हैं, बहुत अमीर हैं। तो उन सब, वो सब दुनिया जानती है उनको। और किसी के पास सिर्फ ज्ञान है तो लोग उसके दीवाने हो जाते हैं, कहते हैं कि बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, चाहे उसके सारे बाल सफेद भी हो जाएं, चाहे उसके मुंह पे झुर्रियां भी पड़ जाएं, लेकिन वो ज्ञानी है, तो लोग उससे इम्प्रेस होते हैं, है ना। और कोई व्यक्ति बलशाली है तो लोग कहते हैं क्या बहुत अच्छी बॉडी है, मतलब ऐसे लोग बोलते हैं, उसको देखते हैं, फोटो खींचते हैं, है ना। और अगर कोई फेमस हो जाता है ना, तो लोग जो हैं उसकी बहुत तारीफ करते हैं, वो उस बहुत आकर्षित हो जाते हैं। और अगर किसी को कुछ नहीं है और वैराग्य है सिर्फ, तो लोग उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो ये 6 जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, ये सब क्या है? भग है। भग मतलब विभूति, विभूति मतलब शक्ति। तो भग का मतलब होता है विभूति, और वान का मतलब होता है जो इन सारी विभूतियों को धारण करता है, वो है भगवान। वो कौन है? भगवान। अच्छा, भगवान कौन है? ऐसा कौन है जिन जो ये सारी 6 चीजों को धारण करता है? जैसे भगवान श्री कृष्ण के अंदर पूर्ण रूप से सुंदरता है, भगवान से सुंदर कोई नहीं है। कंधर्व कोटि कमनीय विशेष शोभा। ब्रह्मा जी बोलते हैं, क्या आप तो करोड़ों कामदेवों को भी पीछे छोड़ देते हो, ना। पूर्ण रूप से बल है भगवान के अंदर, भगवान से ज्यादा बलशाली कोई नहीं हो सकता, है ना। पूर्ण रूप से भगवान फेमस है, यश है उनके पास। पूर्ण रूप से भगवान के पास ज्ञान है। पूर्ण रूप से भगवान के पास संपत्ति है। और पूर्ण रूप से भगवान के पास वैराग्य है। ये किसी के अंदर नहीं है, ये 6 चीजें सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के अंदर है। इसलिए भगवान कौन है? जो इन सारी विभूतियों को धारण करता है, वो है भगवान श्री कृष्ण। देखिए, किसी के पास संपत्ति होती है तो उसे लखपति कहते हैं, किसी के पास ज्यादा संपत्ति होती है तो उसे अरबपति कहते हैं, किसी के पास बहुत ही ज्यादा संपत्ति, उससे भी ज्यादा संपत्ति होती है तो उसे खरबपति कहते हैं। लेकिन लक्ष्मीपति किसे कहते हैं? लक्ष्मीपति अकेले भगवान श्री कृष्ण है ना। आपको समझ में आ रहा होगा तो आप जो है चैट बॉक्स में हरी बोल ये यस लिख सकते हैं। माता जी, क्या कमेंट्स आ रहे हैं? भक्त समझ पा रहे हैं? यस, अच्छा यस यस लिख। प्रभु जी। ठीक है, ओके। सब ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, भगवान जो है उनके शरीर से, उनके रोम कूपों से जो है अनंत कोटि जो है वो प्रभु जी ब्रह्म, स्क्रीन नहीं दिख रही है। हाँ दिखा अब रहा हूँ। अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है भगवान के जो है वो रोम कूपों से निकलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है भगवान के रोम कूपों से निकलते हैं। भगवान सांस लेते हैं तो बहुत सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, और जब भगवान सांस खींचते हैं तो सारे ब्रह्मांड खत्म हो जाते हैं। भगवान कितने शक्तिशाली होंगे आप सोच सकते हैं। भगवत गीता 5.29। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो जो भगवान को समझ जाता है उसको परम शांति प्राप्त होती है ना। तो कई लोग भगवान से जलते हैं कि देखो भगवान के पास जो है इतना धन है, हमारे पास नहीं है, तो भगवान से लोग जलते हैं, इसलिए लोग भगवान को मानते नहीं है। तो हमें जलना नहीं चाहिए, है ना। और हमें भगवान इतने शक्तिशाली हैं, हम नहीं है, है ना। भगवान की इतनी सारी रानियां हैं, है ना, हमारे पास एक भी रानी नहीं है। अब भगवान तो देखो, भगवान तो संभाल सकते हैं ना, हम तो नहीं संभाल सकते, है क्या नहीं। तो हमको समझना चाहिए, भगवान तो पहाड़ भी उठा सकते हैं, गोवर्धन उठाया था भगवान ने, है ना। तो हम तो नहीं उठा सकते, तो भगवान से हम लोग जलते हैं, तो हमें जलना नहीं चाहिए।
अब हम जलते हैं या नहीं जलते इसको कैसे समझ सकते हैं, इसे छोटे लेवल पे समझ सकते हैं। हमें ना अपने दोस्तों से भी नहीं जलना चाहिए, है ना। जब अगर हमारे अंदर जलन है, तो पहले तो अपने आसपास के लोगों को देख के हमें जलन होगी, और फिर वो जलन जो है आगे ट्रांसफर होगी, है ना। तो इसी तरीके से हमें देखना चाहिए कि हमारे अंदर जलन है कि नहीं, तो हमें अपने फ्रेंड से भी जलना नहीं चाहिए। तो आगे चलते, एकांशेन स्थितो जगत, मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। भगवत गीता 10.42। भगवान जो है पूरे एक अंश मात्र से जो है इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करते हैं। भगवान कृष्ण की भगवत्ता को सभी आचार्यों ने स्वीकार किया है। हम तो चलो, हम आप सब लोग बहुत मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं भी छोटा सा ही बच्चा हूँ, है ना। तो बस थोड़ा साइज बड़ा है ना। तो कहने का कहने का ये मतलब है कि भगवान जो है उनको सभी आचार्यों ने स्वीकार करा है। हम छोटे मोटे हैं, हम हम नहीं, हमें समझ में नहीं आता। तो जो बड़ा व्यक्ति है अगर वो कह रहा है, तो उसको तो हमें मानना चाहिए, है ना। आपके पापा मम्मी कुछ कहते हैं तो आप मानते हैं ना उनकी बात, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है। तो उसी तरीके से जो हमारे आचार्य हैं वो त्रिकालदर्शी हैं, है ना। उनकी बराबरी हम नहीं कर सकते कभी भी। देखिए ये वेद व्यास जी क्या कहते हैं, एते चाम शकला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं। क्या कह रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता 1.3.28। कि देखिए भगवान जो है वो पूर्ण पुरुष हैं, उन्हीं से सारे अवतार आए हैं। उन अवतारों के जो अवतार हैं वो कलाएं हैं, है ना। तो ये कौन कह रहा है, वेद व्यास जी। और ये सब महान महान लोग हैं, है ना। अह अह अहोस्तव अमृष्या सर्वे देव ऋषि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासा स्वयं शिव ब्रवीषि में। भगवत गीता 10.13। नारद असित देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं। तो ये सब महान महान लोग हैं जो हैं, ये बताते हैं कि भाई ये भगवान है। और कौन से महान आचार्य हैं, जैसे माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु को कितने कितने बच्चे जानते हैं, आप यस लिख सकते हैं जो जानते हैं, या हैंड रेज कर सकते हैं। कोई है यहाँ पर, कितने बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ? 65, ओके। सब जानते हैं चैतन्य महाप्रभु को, कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं जानता हो? ये देखो, कई बच्चे हैं जो अभी सुप्त अवस्था में हैं, लेकिन कोई बात नहीं। चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं, और राधा रानी का माता का भाव लेकर वो आए थे। तो चेतन आगे चलते हैं। और इसके बाद जो है, सभी ने पुष्टि की है कि कृष्ण ही वह परम पुरुष हैं। इन सब ने पुष्टि करी है। देखिए कितने सुंदर है भगवान, देखिए। और गाय से बहुत प्रेम करते हैं। छोटी सी गाय भगवान, मतलब छोटा सा बछड़ा जो है भगवान के साथ में, आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, है ना। तो भगवान जो है उनसे ही ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी को कहते हैं कि ब्रह्मा जी जो परम, मतलब जो है सबसे पहले जीव जो उत्पन्न हुए थे वो ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी आपने देखा होगा फोटो में, मतलब कई जगह के भगवान के नाभि से एक कमल निकलता है, उसके अंदर ब्रह्मा जी बैठे हैं। तो उनके पापा मम्मी कौन है? भगवान भगवान श्री कृष्ण ही उनके पापा मम्मी हैं। भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं, है ना। और भगवान को हम कैसे पहचान सकते हैं, वो ब्रह्मा जी बताते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इन चरणों को, कमल चरणों को ध्यान से देखो, इसके अंदर 16 चिन्ह है। जिसके भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, षोडशेव तु चिन्हानि मया दृष्टानि तत्पदे। मैंने व्यक्तिगत रूप से भगवान कृष्ण के चरण कमल पर 16 शुभ चिन्ह देखे हैं। पद्म पुराण में ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि देखो मैंने देखे हैं। अब हम ब्रह्मा जी से बड़े हैं क्या? नहीं ना। कोई भी बड़ा नहीं है, हमारे पापा मम्मी कोई भी ब्रह्मा जी से बड़े नहीं है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं हम, लेकिन हम कई बार
यूट्यूब पे किसी किसी भी कोई भी चैनल खोलते हैं और उसमें कोई कहता है कि देखो भगवान का रूप नहीं होता, भगवान के जो चरण नहीं होते, हम विश्वास कर लेते हैं। या फिर हमें नाई बोल देता है या सब्जी वाला बोल देता है जी हमें तो भगवान दिखाई नहीं देते, तो हम मान लेते हैं कि ये भैया कितना अच्छे हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, है ना। तो वो अच्छी बातें नहीं है, क्योंकि देखो ब्रह्मा जी जो है उन वो बता रहे हैं, है ना। उन्होंने देखा है, तो जिन्होंने देखा है वही बता पाएगा ना, कि जिन्होंने नहीं देखा वो आपको कैसे बता पाएंगे, है ना। ब्रह्मा जी कहते हैं, कृष्णा संख्यम तु परम ब्रह्म भुवि जातम न संशया, द्वयम वा अथ त्रयम वा अथ चात्वरः पंचशीवचा दृश्यन्ते वैष्णव श्रेष्ठ अवतारे कथम चना। हे वैष्णवों में श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ भगवान कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान के कई अवतारों के चरण कमल पर दो, तीन, चार या पांच शुभ चिन्ह उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन सभी 16 चिन्ह केवल श्री कृष्ण के चरण कमल पर ही मौजूद हैं। ठीक है ना, पद्म पुराण में लिखा। अच्छा, ओके। मार्कंडेय ऋषि ने भी भगवान की भगवत्ता को स्थापित किया है। और देखिए, भगवान जो है भगवान विष्णु, भगवान राम और भगवान कृष्ण में क्या फर्क है? देखिए, तत्व की दृष्टि से विष्णु तत्व है, लेकिन आप देखिए फर्क ये है, भगवान ये लक्ष्मी नारायण को कहा जाता है पुरुषोत्तम मर्यादा, और श्री राम जी को कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। देखिए हनुमान जी जो है अ, दिखाई दे रहे होंगे आपको स्क्रीन पे, परम भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण के। तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की का नाम लेते रहते हैं, है ना? तो और लेकिन भगवान श्री कृष्ण कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण को हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं, क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो पूर्ण है ना। तो श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय। भीष्म भीष्म सिद्ध करते हैं कि कृष्ण ही मूल विष्णु है। भीष्म पितामह को सब जानते होंगे। भीष्म पितामह जो है 12 महाजनों में से एक हैं। और भीष्म पितामह जो हैं वो ये कहते हैं कि कृष्ण ही मूल विष्णु है। ए- एष मे भगवान साक्षात् अद्य नारायणः पुमान् मोह्यं मायया लोकम गुणः चरति वृष्णिषु। श्रीमद् भागवत 1.1.18। ये भीष्म पितामह बता रहे हैं कि अब मतलब ये श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही हैं। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता हैं, लेकिन ये राजा वृषणी के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्व सृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं, है ना। भगवान के 64 गुण हैं, लेकिन ब्रह्मा जी में 50 हैं, शिव जी में 55 हैं, विष्णु में 60 हैं, भगवान में 64 हैं। वो कौन कौन से गुण एक्स्ट्रा हैं भगवान के अंदर? चार। पहला है लीला माधुरी। भगवान कितनी सारी लीलाएं करते हैं, दामोदर लीला, बहुत अद्भुत, गोवर्धन लीला, असुरों को मारने वाली लीलाएं जो भगवान करते हैं, गोपियों के साथ लीलाएं करते हैं, है ना। तो भगवान के अंदर लीला माधुरी है जो किसी में नहीं है। और भगवान के अंदर भक्त माधुरी है। भगवान अपने विशुद्ध भक्तों का संग करते हैं, उनको आनंद प्रदान करते हैं। और भगवान के अंदर तीसरा कौन सा एक्स्ट्रा गुण है? वेणु माधुरी। भगवान बांसुरी बजाते हैं और सबको आकर्षित करते हैं। और रूप माधुरी, भगवान का जो रूप है वो बहुत ही सुंदर है, असामान्य सुंदर है। कोई भगवान को अगर देख ले तो भगवान को भूलेगा नहीं, है ना। तो आप देख सकते हैं, है ना। और भगवान अपनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के साथ ही रहते हैं, है ना। तो राधा रानी माता जी के साथ ही हमें उनको नाम बोलना चाहिए, श्री श्री, जैसे श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान, श्री श्री राधा कृष्ण, श्री श्री राधा माधव, इस तरीके से। और उनके आशीर्वाद से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। देखिए भगवान आपको देख रहे हैं, है ना। तो भगवान क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। सारांश क्या है? ये अब
यद्यपि कृष्ण मानव रूप में प्रकट होते हैं, उनका दिव्य स्वरूप होता है। सभी देवता गण कृष्ण के अधीन हैं। कृष्ण के पास 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में हैं। कृष्ण के भक्त हमेशा संरक्षित रहते हैं। कृष्ण का जन्म और गतिविधियां दिव्य हैं। भगवान श्री कृष्ण के पास 4 गुण हैं जो विष्णु में अनुपस्थित हैं। भगवान श्री कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत हैं। भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुष भगवान हैं। ठीक है। अध्याय 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, है ना। भगवत गीता जिसके पास भी है वो खोल लीजिए। सभी पांडव परम भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त थे और वे केवल उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन दोनों को स्वयं को बिना हथियार के साथ या अपनी नारायण सेना को प्रस्तुत किया। भगवान कृष्ण ने कहा कि उन दोनों को कहा, दोनों के सामने ऑफर दिया कि आप या तो मेरी अ, नारायणी सेना ले लो हथियार के साथ, या मुझे ले लो, लेकिन मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को लिया। तो उसी तरीके से आप सब बच्चे हैं, तो आपको भी किसको चूज करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण को। तो क्योंकि अगर आप भगवान श्री कृष्ण को चूज करेंगे तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे। और अगर आप भगवान श्री कृष्ण को नहीं चूज करेंगे, बड़े बड़े गैजेट्स चूज कर लेंगे, है ना, ऐसे दोस्त चूज कर लेंगे जो आपको गलत रास्ते पे लेके जाते हैं, तो फिर क्या होगा? आपका पतन हो जाएगा, है ना। तो भगवत गीता में जो है, जो पहले 6 अध्याय हैं वो डिब्बी के नीचे निचला आवरण है, और अंतिम 6 अध्याय हैं डिब्बी का रत्न जड़ित ढक्कन है ना। और मध्य 6 अध्याय वो डिब्बी के अंदर सबसे उत्कृष्ट चमकता गहना है ना? तो अभी आपको पहले 6 अध्यायों के बारे में हम सेशन दे रहे हैं। आज पहला सेशन है। तो आपको पता होना चाहिए कि डिब्बी के बारे में पता होना बहुत जरूरी है ना। ठीक है नहीं, तो इम्पोर्टेंस पता होना बहुत जरूरी है। तो बहुत गीता महात्म्य में बताते हैं कि यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। आपको क्या क्या चिंताएं हैं आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं शॉर्ट में। क्या क्या चिंताएं हैं आपकी? जब आपको वीडियो गेम खेलने को नहीं मिलता तो चिंता होती है, या होमवर्क मिलता है तो चिंता होती है ना? अनुष्का माता जी, अगर कोई लिखेगा तो आप बताइएगा एक दो जवाब। अच्छा, एग्जाम की चिंता है, अच्छा हाँ। एग्जाम की चिंता, ये तो बहुत बहुत ही जेन्युइन बच्चा है, ये बच्चे हैं ना? बिल्कुल दिल से निकली है ये आवाज। एग्जाम की चिंता सबको है। तो तो डर लगता है ना। कोई चिंता नहीं है, यशिका माता जी सबसे बहादुर है। कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं है ना। स्कूल लेट लेट पहुंचते हैं इसकी लेट टाइम पहुंचे। से। बहुत ही अच्छे बच्चे हैं ना, कितनी सारी चिंताएं हैं बच्चों को। सारी चिंताएं स्कूल से रिलेटेड है, तो आपकी सारी चिंताएं दूर हो सकती हैं, आपको पता है। लर्निंग का प्रॉब्लम, याद ही नहीं होता, क्या करें। होमवर्क। प्रभु जी मैं प्रभु जी मैं गेम्स अच्छा नहीं खेलते, नहीं है आप। कोई चिंता नहीं है। ओवर स्टडी, ज्यादा पढ़ाई करने की चिंता। ज्यादा पढ़ाई कैसे होगी? ज्यादा पढ़ाई कैसे होगी वो तो अनुष्का माता जी बता देंगे आपको, है ना। 24 आवर्स इंटू 7 कैसे पढ़ा जाए। सरप्राइज टेस्ट आ जाते हैं, एग्जाम आ रहे, बहुत चिंता है ना। तो देखिए, सारी देखिए, ठीक है, हो गया। चैंटिंग करने की चिंता है। अच्छा, हाँ चिंता होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं। देखिए, वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन जो है वो आध्यात्मिक होगा, है ना। तो आपको भय से मुक्त होना है ना, तो गीता, भगवत गीता पढ़िए, है ना। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फल का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, अभी आप अभी आप जवान हैं तो आपको भगवत गीता जीना सिखाती है। अगर आप बूढ़े हैं तो मरना सिखाती है। अगर आप भ्रमित हैं तो आपको ज्ञान देती है, रास्ता दिखाती है। अगर आप विद्वान हैं तो आपको विनम्रता सिखाती है। अगर आप अमीर हैं तो आप में दया भावना सिखाती है। अगर आप सपनों की दुनिया में रहते हैं तो आपको एक दिशा दिखाती है ना। आप अगर आप कुछ वास्तविक रूप में करना चाहते हैं तो आपको कैसे करना है इसकी शिक्षा देती है। अगर आप कमजोर हैं तो आपको ताकत देती है। अगर आप ताकतवर हैं तो आपको दिशा देती है। अगर आप विनम्र हैं तो आपको जो है
उत्साह देती है। अगर आप फंसे हुए हैं, समस्या में हैं, तो आपको शांति देती है। बहुत बिजी रहते हैं तो आपको आराम देती है। अगर आपके मन में संशय रहता है तो आपको संतावना देती है। अगर आप पापी हैं तो आपको मोक्ष का रास्ता बताती है, कैसे प्राप्त करें। अगर आप ढूंढने वाले हैं ज्ञान की तलाश में, तो आपको भगवत गीता वास्तविक ज्ञान प्रदान करती है। मालिने मोचनम पुंसां जल स्नानम दिने दिने चक्र गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले, तो वह भगवत भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो आप सब बच्चे स्नान करते होंगे। भगवत गीता में कितने बच्चे स्नान करते हैं? हैंड रेज कर सकते हैं। कौन कौन बच्चे भगवत गीता में स्नान करते हैं, मतलब भगवत गीता को पढ़ते हैं? अच्छा, बहुत सारे बच्चे हैं, वेरी गुड, बच्चे बहुत अच्छे हैं, है ना। सब बच्चे पढ़ते हैं। बाकी बच्चे गीता में स्नान नहीं करते? चलो आपको स्नान करा रहे हैं आज। आज का इवनिंग, इवनिंग बात हो रहा है ना। ठीक है। अब स्नान कर रहे हैं हम सब, किसमें? गीता में। ऐसे हमें स्नान करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अच्छा। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतः किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं रह गया है। परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। टाइम नहीं मिलता है तो टाइम निकालना पड़ेगा। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, कलो अस्मिन यथा कृत प्रवृद्धो। भगवान कहते हैं समय में हूँ, काल में हूँ। अगर भगवान समय है, ये घड़ी समय नहीं है। अगर भगवान समय है और आपके पास समय के लिए समय नहीं है, तो आपको कभी कभी भी समय नहीं मिल सकता, है ना? जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए? जो भगवत गीता का अमृत पान करता है। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाया है। सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, दुग्ध गीतामृतम महत्। यह गीतोपनिषद भगवत गीता, जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दोह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत में दूध का पान करने वाले हैं, है ना। तो समझ आया होगा आपको ये। हम्म, हम्म, ठीक है, आगे चलते हैं। एक शास्त्रम देवकी पुत्रम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्मापयेकम तन तस्य देवस्य सेवा। केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, जो सारे विश्व के लिए हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो, श्री कृष्ण, और एक मंत्र, एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन, और केवल एक ही कार्य हो, भगवत गीता की सेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अध्याय 1 से 6 में हमें कैसे कर्म करना चाहिए इसकी कला बताई जाती है। और 7 से लेके 12 जो अध्याय हैं, उनके अंदर बताया जाता है कि भगवान के लिए एक्सक्लूसिवली कैसे कर्म किया जाता है, मतलब भक्ति, भक्ति के बारे में बता रहे हैं, भक्ति योग। और अध्याय 13 से 18 में भौतिक जगत में हम फंसे हुए हैं, तो उसमें कैसे ज्ञान, ज्ञान योग को का अवलंबन करें, कैसे ज्ञान प्राप्त करें, भौतिकता से बचें और भगवान की भक्ति करें, उसके बारे में बताया गया है। तो कर्म करने की कला श्री कृष्ण के लिए भौतिक जगत में रहते हुए, ये भगवत गीता में हमें सिखाई जाती है। पहला श्लोक। अब 20 मिनट्स के अंदर हम प्रयास करेंगे कंप्लीट करने का। धृतराष्ट्र, अब भगवत गीता ले लीजिए। अब धृतराष्ट्रोवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र जो थे, वो जो हैं जन्म से देख नहीं सकते थे, अंधे थे जन्म से, और आध्यात्मिक रूप से भी
वो देख नहीं सकते थे, है ना। देखिए उन्होंने पूरी भगवत गीता सुनी, लेकिन उनकी जो है, उनको मतलब जो है वो भक्त नहीं बने, है ना। तो कहने का ये मतलब है कि जब तक हम हमारे अंदर ये इच्छा रहेगी कि भाई मैं और मेरा, है ना, जब तक ये इच्छा हमारे अंदर है, तब तक हम भगवत गीता को सुनकर भी समझ नहीं पाएंगे, है ना। भाई ये जो धृतराष्ट्र हैं, इनके अंदर इन्होंने प्रश्न क्यों पूछा ऐसा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जो कुरुक्षेत्र है ना, एक कुरु नाम के एक राजा थे। उन्होंने तपस्या करी थी और अपने आप को सेक्रीफाइस करा था, तो भगवान उनसे बहुत प्रसन्न हुए, है ना। और उन्होंने उनको एक बीज दिया। बीज, वो बीज जो था वो धर्म का बीज था। तो वो धर्म का जो बीज था, वो उन्होंने कुरुक्षेत्र की भूमि में बोया था। तो जो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि है, वो धर्म का साथ देती है। अगर वहां पे आप धार्मिक कार्य करेंगे तो उसका फल आपको मिलेगा, है ना। उन आपके धार्मिक जितने भी कार्य हैं वो वहां पर सफल होंगे, है ना। तो धृतराष्ट्र जो है, सो पहला ये प्रश्न उसने क्यों पूछा। अच्छी बात है, आपको आता है। मृत्युंजय गौर प्रभु की जय, बहुत अच्छी बात है। तो यह प्रश्न पूछने का कारण था कि उनके अंदर इच्छा थी। ये ये गुण हमारे अंदर होना चाहिए। धृतराष्ट्र के अंदर एक गुण तो था, वो क्या था, वो उनके अंदर इच्छा थी। लेकिन उनके साथ साथ संशयात्मक, वो संशय, उनके अंदर डाउट भी था, है ना। डाउट क्या था? डाउट ये था कि मेरा मेरा जो गंदा बच्चा है, गंदा बच्चा कौन है, दुर्योधन, वो कहीं अच्छा ना बन जाए, है ना। क्योंकि अच्छे लोगों के संग में रहोगे तो आप अच्छे बनोगे ना। तो वो चाहते नहीं थे कि उनका गंदा बच्चा अच्छा बने, है ना। तो इसका उनको डाउट था कि भाई कहीं मेरा गंदा बच्चा अच्छा ना बन जाए, मतलब दुर्योधन जो है सुधर ना जाए, है ना? तो उसके बाद उनको भय था। भय ये था कि भाई जो कुरुक्षेत्र है वो धर्म क्षेत्र है, और धर्म क्षेत्र में धर्म की विजय होती है, तो कहीं मेरे पुत्र हार ना जाए, इसका भय था। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या हुआ वहां पर, संजय बताओ क्या हुआ। और चौथा है आशावान, उनको आशा थी कि देखो, एक आशा भी थी उनके अंदर कि भाई मेरे मेरे पुत्र जो है उसके साथ जो है भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, है ना, अश्वत्थामा, कर्ण, सब लोग हैं। ये तो हम, तो वो संभाल लेंगे, है ना। अच्छा, अब दूसरी शिक्षा देखिए आप। दूसरी शिक्षा पे आते हैं। ईश्वर की उपस्थिति व्यक्ति की राजनीतिक कूटनीति और भौतिक विशेषज्ञता से लाख गुना श्रेष्ठ है ना। ईश्वर की एक, ईश्वर की उपस्थिति जो है व्यक्ति की राजनीतिक कूटनीति और भौतिक विशेषज्ञता से लाख गुना। आप कई बार आप सोचते हो कि देखो, आप अपने दोस्तों को जानते हो कि जो बहुत अच्छा भाग सकता है, दौड़ सकता है ना, बहुत इंटेलिजेंट है ना, आप क्लास में 100% नंबर लेके आता है। लेकिन आप उनको देख के कई बार इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस करते हो कि देखो मैं तो इतना तेज नहीं भाग सकता, मैं तो खेल कूद में अच्छा नहीं हूँ, मैं तो इतना सुंदर नहीं हूँ, है ना, मैं तो पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ। तो वो देखो कि वो कितना अच्छी तरीके से बोल पाता है, मैं अच्छा नहीं बोल पाता। तो ये जितनी भी चतुराइयां हैं, ये जितनी भी चतुराइयां हैं, तो उनसे भगवान जो है खुश नहीं होते। हो सकता है कि समाज के लोग बहुत खुश हो जाएं, लेकिन भगवान उन चीजों से खुश नहीं होते। जो जितना चतुर दिखाएगा अपने आप को, है ना, तो भगवान उससे खुश नहीं होते। जो यहाँ पर जो है ना, दुर्योधन अपने आप को अपनी चतुराई दिखा रहा है ना। तो दुर्योधन दूसरे नंबर श्लोक से लेके 11वें नंबर श्लोक तक अपनी चतुराई दिखाता है ना। देखिए, एक श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है ना। 41 श्लोक संजय ने बोले। कितने? 41। और 84 श्लोक अर्जुन ने बोले। और 574 श्लोक जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण ने बोले। तो अभी जो है दुर्योधन बोल रहा है। दुर्योधन, ये क्या नाम है, भगवान
श्री भगवान उवाचा, ये दूसरे श्लोक में। संजय बोल रहे हैं, पांडवों की सेना को देखने के बाद दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गए और कहा। तो पांडवों की सेना को देखने के बाद दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, है ना, और उनसे कहते हैं, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। मतलब भगवत गीता, तो ये भगवत गीता 1.3 में ये श्लोक आता है। ये आप नोट कर सकते हैं कि भगवत गीता 1.2 से 1.11 दुर्योधन के भय और कूटनीति का प्रकटीकरण है। दुर्योधन किस तरीके से डिप्लोमेट है, इसके बारे में बताया गया है ना। तो उसके बाद अ, जो एक चौथे नंबर श्लोक से जो 11वां नंबर श्लोक है, उसमें पांडवों के पक्ष में विभिन्न योद्धाओं को इंगित करता है। दुर्योधन सबसे पहले किसके पास जाता है? द्रोणाचार्य के पास जाता है ना, और बताता है उनको, उनसे कहता है कि भीम और अर्जुन सबसे दुर्जय थे और मैं दुर्योधन के लिए मुख्य थे, इसलिए मतलब क्योंकि भीम भीम और अर्जुन जो है ना, वो क्या है? दुर्जय हैं, बहुत ही शक्तिशाली हैं। अर्जुन दुर्योधन कहता है कि इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, और यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद भी हैं। ये किसको कह रहे हैं? द्रोणाचार्य को बता रहे हैं। द्रोणाचार्य को बता रहे हैं कौन? दुर्योधन। दुर्योधन उनको क्यों बता रहे हैं? पहला, पांडव की सेना को देखकर दुर्योधन भयभीत हुआ। दूसरा, दुर्योधन द्रोणाचार्य की ओर इशारा करता है। तीसरा, दुर्योधन द्रोण को क्रोधित करना चाहता है। ऐसा क्यों करना चाहता है वो? ऐसा इसलिए करना चाहता है वो क्योंकि जो द्रुपद था, वो द्रोणाचार्य का शिष्य था। और जो द्रोणाचार्य को, हाँ सॉरी, जो द्रुपद जो था, उसने वो द्रोणाचार्य का फ्रेंड था, है ना। और जो द्रुपद ने बचपन में द्रोणाचार्य के साथ ही मिलकर एक ही स्कूल में गए थे, एक ही जगह पर शिक्षा हासिल करी थी। और जब वो बड़े हुए तो जो द्रुपद थे, अ, वो राजा बन गए, है ना। अनुष्का माता जी, मैं सही बोल रहा हूँ? कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही? नहीं प्रभु जी। ठीक है ना। तो बड़े राजा बन गए, और जो द्रोणाचार्य थे वो गरीब रह गए। ब्राह्मण जो होते हैं वो गरीब होते हैं ना, क्योंकि वो ज्ञान देते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं होता अपना कमाने का, है ना। तो एक दिन क्या हुआ कि उनका जो पुत्र था द्रोणाचार्य का, उनका पुत्र अश्वत्थामा, उसको भूख लगी। तो किसी ने उनको छूने वाला पानी पिला दिया और कहा ये दूध है। तो उन्होंने वो पानी पी लिया। तो द्रोणाचार्य को बड़ा दुख हुआ कि मेरे बेटे के पास तो दूध के लिए भी पैसे नहीं है। तो वो द्रुपद के पास गए, और द्रुपद से जो है, अ, द्रुपद से उन्होंने हेल्प मांगी, लेकिन द्रुपद ने उनको पहचानने से भी इनकार कर दिया। तो उनको बड़ा गुस्सा आया। फिर उन्होंने आगे चलकर कौरवों को ट्रेनिंग दी और पांडवों को ट्रेनिंग दी। तो जो उन्होंने द्रोणाचार्य ने कौरवों से कहा कि जाओ पकड़ के लाओ द्रुपद को। कौरव सेना हार गई, कौरव हार गए। और जब पांडवों से कहा कि तुम पकड़ के लाओ, तो पांडव द्रुपद को पकड़ के ले आए। तो द्रुपद को उन्होंने जीवन दान दिया, और उनसे उनका आधा राज्य ले लिया। द्रुपद को इस बात का बड़ा अंदर से अफसोस था, है ना, बहुत अफसोस था। तो उन्होंने
एक यज्ञ करवाया, और यज्ञ की अग्नि से, किसने यज्ञ कराया? द्रुपद ने। और यज्ञ की अग्नि से दो दो पुत्र उत्पन्न, दो संतानें उत्पन्न करी। पहला ये धृष्टद्युम्न, और दूसरा द्रौपदी। ये दोनों अग्नि से उत्पन्न हुए थे, है ना। तो ये जो धृष्टद्युम्न था, ये जब अपनी स्कूल की पढ़ाई करने के लिए गया तो वो द्रोणाचार्य के पास गया, लेकिन द्रोणाचार्य ने उनको शिक्षा देने से मना नहीं करा, है ना। उनको पता था कि ये जो धृष्टद्युम्न है, ये उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। लेकिन जो ब्राह्मण होता है, उसके अंदर गुण होता है क्षमा दमा तपा शौचम शांतिर अर्जवम एवं च ज्ञानम विज्ञानम अस्तिक्यम जन्म कर्म स्वभावजम। तो वो जो होते हैं क्षमाशील होते हैं, और अ, अ, ज्ञान को हासिल करते हैं और ज्ञान बांटते हैं, है ना। तो पक्षपाती नहीं होते, है ना। अफसोस का मतलब होता है दुख, है ना। ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि अभी क्या है कि युद्ध के अंदर जो धृष्टद्युम्न है वो उनके सामने है। तो ना, जो दुर्योधन है वो द्रोणाचार्य को टॉन्ट कस रहा है कि भाई देखो, आपने तो पहले भी अपने दुश्मन की हेल्प करी है, कहीं अभी आप जो है उसकी दोबारा से वही गलती दोबारा ना दोहराएं। इसलिए जो है वो उनको क्रोधित कर रहा है कि आप अभी देखिए, अभी जो आपने गलती पहले करी ना, वो अभी गलती मत करना। देखिए, किसी को टॉन्ट कसना हो तो कैसे कसा जाता है, वो हम दुर्योधन से सीख सकते हैं। तो टॉन्ट कसने के जो फाउंडर आचार्य हैं वो दुर्योधन है ना? तो अभी टाइम कितना है, मतलब कम है, तो हम इस श्लोक ना पढ़ते हुए सिर्फ इसका अनुवाद पढ़ेंगे। 1.5 नंबर श्लोक में अ, इस इनके साथ ही धृष्ट केतु चेकितान काशीराज पुरुजीत कुंती भोज तथा शेब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं, है ना। ये कौन कह रहा है? दुर्योधन कह रहा है कि देखो इतने सारे शक्तिशाली योद्धा हैं, है ना? देखिए, धृष्ट केतु कौन था? शिशुपाल का पुत्र था, जो पांडवों की ओर से लड़ा था। शिशुपाल भगवान कृष्ण के खिलाफ थे। भगवान श्री कृष्ण के खिलाफ था, मतलब शिशुपाल ना, लेकिन वो पांडवों के खिलाफ नहीं था। अ, तो उनके जो पुत्र हैं, उन्होंने पांडवों का साथ दिया था। और चेकितान जो है, वो कौन थे? एक ये ना, स्क्रीन पे आ रहा है ना प्रॉपर लिखा हुआ? यस प्रभु। चेकितान चेकितान जो है वृष्णि वंश में एक यादव था। वह एक बहुत ही उत्साही महारथी थे, और पांडव सेना के प्रधान सेनापति में से एक थे। काशीराज काशी के राजा थे। वह पांडवों की तरफ से लड़े। पुरुजीत तथा कुंतीभोज कुंती के भाई थे, है ना। और अ, शेब्य शेब्य महाराज युधिष्ठिर के ससुर थे। उनकी बेटी देवकी का विवाह युधिष्ठिर महाराज से हुआ था। उन्हें नरपुंगवा के रूप में में जाने जाते थे, जो सभी पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ थे और एक शक्तिशाली वीर योद्धा के रूप में पहचाने जाते थे। ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। श्लोक संख्या 1.7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान भ्रीमिते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है ना। तो पहले पांडवों के बारे में बता के फिर अपनी सेना के बारे में बता रहे हैं। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। श्लोक संख्या 1.9। ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्धत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं
और युद्ध विद्या में निपुण हैं। अब देखिए, दुर्योधन जो है ना, लोगों को उकसाता है ना, और खुद पीछे हो जाता है। आप देखिए, कई लोग होंगे जो आपको गलत रास्ते पे जाने के लिए बहुत उकसाएंगे। जैसे कई लोग होते हैं ना, कि भाई वीडियो गेम खेलने से क्या होता है, आप वीडियो गेम आराम से खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कितने सालों से खेल रहा हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, मेरी तो आंखें भी ठीक है, दिमाग भी ठीक है। तो वो उकसाते हैं ना। आप सिगरेट पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे बच्चे बहकावे में जल्दी आ जाते हैं ना। तो इस तरीके से कई लोग आपको उकसाएंगे, लेकिन आपको उकसावे में नहीं आना, है ना। जैसे दुर्योधन जो है ना, वो सबको उकसा रहा है ना। भीष्म पितामह से पहले द्रोणाचार्य का नाम ले रहा है, क्योंकि भीष्म पितामह बहुत बड़े योद्धा थे, द्रोणाचार्य से भी बड़े योद्धा थे, लेकिन वो द्रोणाचार्य को उकसा रहा है क्योंकि वो सोच रहा है कि कहीं ये ढीले ना पड़ जाए, है ना। और उसके उसके अलावा जो है, सबको सबके नाम ले रहा है कि कहीं, और फिर लास्ट में जो है अपनी सेना के भी नाम ले रहा है। सेना के नाम इसलिए ले रहा है क्योंकि उसको उसको वो सीधे सीधे से ये नहीं कह सकता कि तुम जाओ और मरो। तो वो कह रहा है कि देखिए, है ना, आप सब तो महान हैं, आप अपने जीवन को त्याग करने के लिए उद्धत रहते हैं, है ना। और आपके पास तरह तरह के हथियार हैं। देखिए, भीष्म पितामह तो बूढ़े हैं, है ना। उनको आपकी सहायता की जरूरत है। देखिए, किसी को मारना हो तो कैसे मारा जाता है, ये किसी को मारने के लिए भेजना हो तो आपको कैसे भेजना चाहिए, ये हमें दुर्योधन से सीख सकते हैं, है ना। तो हमें गलत लोगों से बड़ा सावधान रहना चाहिए। गलत लोग जो है ना, बहुत मीठे होते हैं। भौतिकवादी, जो भौतिकवादी बातें करते हैं ना बहुत मीठे तरीके से, उनसे हमें सावधान रहना चाहिए। भक्त भी मीठे होते हैं, लेकिन उन वो दिव्य मिठास होती है। और जो बाहर के लोग जो होते हैं ना, जो मीठा मीठा बोलते हैं, अरे आप कुछ भी कर सकते हो, बहुत तरह की चीजें कहते हैं ना, तो उनसे, उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है ना। ऐसे तो आगे चलते हैं। हमारी शक्ति अपरिमेय है, और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है ना। दुर्योधन अपने आप को मोटिवेट कर रहा है ना, कि हमारी शक्ति तो महान है, हमारे पास पितामह है, उनके पास भीम है। भीम का नाम क्यों लिया, क्योंकि भीम के द्वारा ही उसको आगे चल के उसका वध होना था। अब शिक्षा तीन है, जहां कृष्ण है वहीं विजय निश्चित रूप से रहती है। ये लिख लीजिए, जहां पे कृष्ण है वहां पे विजय रहेगी। तो इसके बारे में हमें कौन से श्लोकों में पता लगेगा, 1.12 से लेकर 1.19 तक, इसमें हमें ये पता लगेगा, है ना। तो 1.12 से लेके 19 में क्या बता रखा है ना। शंखों शंखों का नाद पांडवों की विजय के संकेत, है ना। अब श्लोक संख्या 12 से लेकर 13 तक, दुर्योधन को हर्षित करने के लिए भीष्म देव ने अपना शंख बजाया, है ना। भीष्म देव अपना शंख बजाते हैं, और देखिए, जो लोग समझदार हैं वो, उनके लिए इशारा काफी है। भीष्म देव शंख बजाते हैं और ये बताते हैं कि देखो हम हारने वाले हैं, है ना। अ, पांडव सेना समझ जाती है कि उनके उनके उनका संकेत समझ जाती है, लेकिन जो बेवकूफ होते हैं, जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, वो समझ नहीं पाते, सीधी बात नहीं समझ पाते। तो दुर्योधन नहीं समझ पाता कि भाई भीष्म देव कह रहे हैं कि हम हारने वाले हैं, लेकिन पांडव समझ जाते हैं कि हाँ, वो उनका इशारा पांडव समझ जाते हैं, है ना? भगवत गीता 1.14 में बताते हैं। ये अलग अलग शंखों के नाम है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 1.15 से लेके 1.18 में जो जितने भी प्रकार के शंख हैं ना, उनके नाम है। और जो कौन कौन से शंख कौन कौन से योद्धा बजा रहे हैं, उनके नाम है: कृष्ण, पंचजन्य, अर्जुन, देवदत्त, युधिष्ठिर, अनंत, विजय, भीम, पौंड्र, नकुल, सुघोष और सहदेव, मणि, पुष्पक। ये आप नोट कर सकते हैं। तो जब पांडवों की सेना के शंख बजते हैं, तो तो कौरव हैं, उनके जो हृदय हैं वो चकनाचूर हो जाते हैं, मतलब उनको हार्ट अटैक आ जाता है, कईयों को ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो बढ़ जाती हैं, कई लोग बेहोश हो जाते हैं, है ना? तो आप देख सकते हैं कि जब कौरवों ने शंख बजाए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब पांडवों ने शंख बजाए तो सबके सबकी हालत खराब हो गई, पसीने पसीने हो गए सब, है ना।
1.5 के अंदर, पंचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मा वरकोदरा। तो देखिए भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। अब ये पौंड्र, ये जो भीम का जो शंख था ना, वो स्पेशल शंख था। एक बार क्या हुआ कि अ, ये जो है अलकनंदा, अलकनंदा के किनारे जो है, अलकनंदा के पास जो है ना, द्रौपदी माता को ना एक बड़ी अच्छी खुशबू आई। एक फूलों की खुशबू आई। उन्होंने दूर से एक फूलों को देखा और कहा कि भीम, मुझे वो फूल ला के दो। तो भीम जो है ना हिमालय की चोटियों की तरफ भागे, और भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। और भीम जब भाग रहे थे तो जितने भी रास्ते में पेड़ आ रहे थे सब टूटते जा रहे थे, जो भी आ रहा था, जो भी आ रहे थे, शेर आ रहा था वो भी टकरा के चकनाचूर हो रहा था, हाथी भी चूर हो रहा था, जो भी सामने जानवर आ रहे थे सब इधर उधर बिखरे जा रहे थे। भीम भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं फूल फूल लाने के लिए। लेकिन अचानक वो उनकी गाड़ी जैसे जैसे अलग अलग गियर बदल रही थी, वो पहले दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, पांचवें में, छठे नंबर पे उनकी गाड़ी आई। लेकिन अचानक उन्हें ब्रेक लगानी पड़ी। हम्म। उनकी गाड़ी कहीं से टकरा गई, थोड़ी डैमेज हो गई। किससे टकरा गई? पूंछ से। किससे टकरा गई गाड़ी? पूंछ से। जो बड़े बड़े हाथियों को मार रहे हैं, मारते हुए मतलब हिलाते हुए पेड़ तोड़ते हुए आ रहे हैं, वो पूंछ से टकरा के रुक गए। वो पूंछ किसकी थी? हनुमान जी। तो हनुमान जी जो है उस समय बूढ़े बूढ़े बाबा के वेश में थे। तो हनुमान जी को भीम ने कहा कि अरे बाबा, ये रास्ते में अपनी पूंछ क्यों अटका रखी है आपने? तो उन्होंने कहा कि बेटा, मेरे अंदर ताकत नहीं है पूंछ उठाने की, आप उठा के साइड में कर दो। भीम ने कहा कि चलो ये तो मामूली सी बात है। भीम ने दो उंगलियां लगाई, कुछ नहीं हुआ। एक हाथ लगाया, कुछ नहीं हुआ। दोनों हाथ लगाए, कुछ नहीं हुआ। पूरा शरीर लगा दिया, कुछ नहीं हुआ। भीम पसीने पसीने हो गए। भीम ने कहा कि मैं इतने बड़े बड़े पेड़ों को तोड़ के, पहाड़ों मतलब चट्टानों को तोड़ के, सबको तोड़ता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन ये पूंछ मैं उठा नहीं पा रहा हूँ। तो भीम समझ गए कि ये व्यक्ति मामूली नहीं है। भीम ने उनको प्रणाम किया और कहा कि अपना रूप दिखाइए, आप कौन है? तो हनुमान जी ने कहा कि तुम, आप अपने बड़े भाई को नहीं पहचाने? मैं भी पवन पुत्र हूँ, मैं हनुमान हूँ। तो भीम ने उनको दंडवत प्रणाम करा। और हनुमान जी ने कहा कि तुम मैं तुम्हारा अहंकार कम करने के लिए यहाँ पर आया था, है ना? तो इससे पता लगता है कि हमें अपनी ताकत का अहंकार नहीं करना चाहिए। आपके पास कोई चीज़ है तो वो उससे बड़ी भी चीज़ किसी के पास हो सकती है। तो ये हमें हमेशा याद रहना चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, जब तुम युद्ध में जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम अगर गदा मारोगे, अगर उस गदा में 100 हाथियों का बल है, तो 500 हाथी मेरी तरफ से रहेंगे। है ना? अगर मैं तुम चिल्लाओगे तो तुम्हारी जो साउंड की फ्रिक्वेंसी है, क्षमता जो है, वो मान लीजिए 120 डेसिबल है, तो उसमें से 500 डेसिबल मेरी होंगी। तो जब भीम चिल्लाता तो सिर्फ लोगों के कान फटते थे। लेकिन उसके अंदर हनुमान जी ने अपनी आवाज भी मिला दी, है ना, उस उनकी आवाज को एम्पलीफाई कर दिया। तो लोगों के हार्ट फेल होने लग गए। तो भीम के चिल्लाने से ही लोग मर जाते थे। तो लोग ऐसे डर डर के भागते थे भीम को देख करके, भाई क्या हो गया, क्या हो गया, अफरा तफरी मच जाती थी। जैसे शेर को देख के भेड़ बकरियां भागनी शुरू हो जाती हैं, ऐसे सब भीम को देख के भागना शुरू हो जाते थे। है ना? अब सोचो, कोई चिल्ला रहा है, वो चिल्लाने से ही लोग मरने शुरू हो गए। तो वो भीम कहते थे कि भाई मेरे को हथियार तो उठाने दो, कम से कम मरने से पहले लड़ते तो जाओ। तो वो जो जाने वाले हैं वो कहते थे कि भाई हमारा टाइम आ चुका है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है ना, हम नरक में जा रहे हैं। बस वो नरक में नहीं गए, वो तो भगवान के धाम गए, है ना, क्योंकि भगवान की प्रेजेंस में मरे थे। तो कहने का ये मतलब है कि कि हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद था भीम जी के साथ। आगे चलते हैं। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, और जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्धत हुए। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अर्जुन की ध्वजा के ऊपर हनुमान जी बैठे हुए थे, और वो पांडवों का साथ दे रहे थे। शिक्षा 4। अर्जुन जैसे महान पराक्रमी योद्धा और कृष्ण भक्त ने
क्यों धनुष त्याग कर युद्ध लड़ने से मना कर दिया, क्यों मना कर दिया? एक 1.27 से 4.3 में ये सब बातें बताई गई है ना। लेकिन क्यों मना कर दिया, उससे पहले क्या हुआ? श्लोक संख्या 20 से लेके 26 में क्या हुआ? श्लोक संख्या 20 से 26 में क्या हुआ? अर्जुन द्वारा सैन्य निरीक्षण। 20 नंबर श्लोक में अर्जुन बाण चलाने के लिए तैयार होते हैं। 21 से 23 नंबर श्लोक में अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। 24 से 25 नंबर श्लोक में गुड़ाकेश के निवेदन पर भगवान रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले गए। गुड़ाकेश वो होता है जिसने अपनी नींद पर काबू पा लिया हो। नींद जो है माया का अस्त्र है, जो अपनी नींद पर काबू पा लेता है, नींद पर काबू पा लेता है और भक्ति करता है। मतलब इसलिए मतलब नींद पे काबू पा के पढ़ाई करता है वो नहीं, नींद पे काबू पा के भक्ति करता है, वो गुड़ाकेश कहलाता है। तो नींद पे काबू पा लिया था, है ना। तो 26वां है, अर्जुन सभी संबंधियों को देखते हैं, है ना। आ, तो आ, आ, अर्जुन सभी संबंधियों को देखते हैं और कहते हैं, यहाँ पे अब 27वां नंबर श्लोक निकाल सकते हैं। हाँ। जब 27वें नंबर श्लोक में है, जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। तो यहाँ पर ना अभी जो हमने श्लोक पढ़े ना, इसमें अच्युत शब्द का अर्थ आपको जो है वो समझ सकते हैं आप। अच्युत मतलब होता है अभी जो हमने अभी श्लोक पढ़े, तो अचूक, अचूक इसलिए संबोधित किया गया है, अच्युत इसलिए संबोधित किया गया है, प्रभु अपने भक्तों के प्रति स्नेह में कभी भी असफल नहीं होते। इस प्रकार भगवान करुणा के कारण अपने मित्र की सेवा में लगे रहते हैं। सारथी के रूप में कृष्ण अर्जुन के आदेश को पालन करने में कभी संकोच नहीं करते। फिर भी उनकी सर्वोच्च स्थिति अप्रभावित है, अप्राप्य है। मतलब भगवान जो है ना, अपने भक्तों के साथ रेसिप्रोकेशन करने में, अपने भक्तों को, अगर आपने छोटी थोड़ी सी भी सेवा करी है भगवान की, तो भगवान आपको उस सेवा का फल देने में कभी भी चूकेंगे नहीं। इसका मतलब होता है अच्युत, है ना। ये भगवान के लिए प्रयुक्त होता है कि भगवान कभी भी चूकते नहीं है। ठीक है, आगे चलते। प्रभु और उनके सेवक के बीच का संबंध बहुत मधुर है और दिव्य है। सेवा सेवक हमेशा भगवान को सेवा प्रदान करने के लिए तत्पर रहता है और इसी तरह भगवान हमेशा अपने भक्त को कुछ सेवा प्रदान करने का अवसर खोजते रहते हैं। जस्ट अब 5 मिनट में हम ओवर करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। 1.27 में अर्जुन भाव विवल हो जाते हैं, है ना। और उसके बाद जो है ना, अब अर्जुन भाव विवल हो जाते हैं, उसके बाद देखिए, एक तरफ तो कहा गया है, देखिए 24 नंबर श्लोक में कहा गया है कि अर्जुन गुड़ाकेश है, और जो है 27वें नंबर श्लोक में कहा गया है कि अर्जुन अर्जुन जो है भाव विवल हो जाते हैं। ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये 24 में कह रहे हैं कि वो तो नींद पर भी काबू कर सकते हैं, मतलब उनका इंद्रियों के ऊपर इतना कंट्रोल है। और 27 नंबर श्लोक में कहा गया है कि भाई वो मोह में पड़ जाते हैं। तो ये मोह में पड़ना क्यों, क्या मतलब है इसका, कि भगवान अपनी योग माया से अर्जुन को मोह में डालते हैं। क्यों डालते हैं? ताकि वो हम लोगों को शिक्षा दे सके। अर्जुन शुद्ध भक्त हैं, वो कभी मोह में नहीं पड़ सकते, लेकिन अर्जुन को भगवान मोह में डालते हैं ताकि हमें शिक्षा दी जा सके। जैसे कि मान लीजिए अम, किसी की नई नई शादी होती है, तो बहू आती है, तो बहू को अगर समझाना हो, तो सास जो होती है वो बेटी को कहती है कि बेटी, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, मसाला इसमें इतना डाल दिया तुमने, है ना। तो अब बेटी को डांटेगी तो इसका वो एक्चुअली में डांट किसको रही है? बहू को डांट रही है ना। तो भगवान जो है अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं। एक्चुअली वो अर्जुन के लिए नहीं है, अर्जुन तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो शिक्षा हमारे लिए है ना। तो अर्जुन को भगवान मुंह में डालते हैं,
है ना। तो ये जो 28वां नंबर श्लोक है, 29 नंबर श्लोक है और 30 नंबर श्लोक है, इसके अंदर ये बताया गया है, क्या बताया गया है? एक सेकंड। मेरे शरीर, अर्जुन ने कहा, पहला कारण देखिए, पहला कारण लिख लीजिए, अर्जुन क्यों नहीं युद्ध करना चाहता थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कारण है जो 28 नंबर से 30नंबर श्लोक तक है, उसके अंदर ना पहला कारण आपको पता लगेगा कि अर्जुन क्यों नहीं लड़ना चाहता था। 27वें नंबर श्लोक में अर्जुन मोह में पड़ गया, और उसके बाद वो भगवान से कहता है कि मैं क्यों नहीं लड़ना चाहता। वो पहला कारण है, संबंधियों के प्रति दया और परिणाम स्वरूप शारीरिक लक्षण। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, और मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरका जा रहा है, और मेरी त्वचा जल रही है। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ, और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं, है ना। ऐसा कब होता है हमारे साथ? जब हमसे मोबाइल छीना जाता है और कहा जाता है कि भगवत गीता पढ़ो, तो क्या होता है, हमारे हाथ पांव भी कांपने शुरू हो जाते हैं, है ना। सिर चकरा जाता है, और गला सूख जाता है ना। इसलिए हमें जो है चीजों से बचना है और भगवत गीता को पढ़ना है। तो यहाँ पे ये तो खैर थोड़ी मजाक की बात है, लेकिन अगर आपको समझना है तो आप यहाँ पहला कारण है कि अर्जुन के हृदय में दया आ गई, क्योंकि वो भक्त था ना। भक्त के हृदय में तो दया होती है ना। वो किसी को मारना नहीं चाहता। ठीक है, नेक्स्ट। दूसरा दूसरा जो कारण है, दूसरा कारण है, विजयी होने पर भी आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। वो अर्जुन कह रहे हैं कि भाई देखो, मैं अपने परिवार वाले हैं, दुर्योधन मेरे परिवार में, ये सब कुरुवंशी जो है मेरे परिवार वाले हैं, इनको मैं मार दूंगा, तो मैं आनंद, अगर मैं जीत भी जाऊंगा तो मेरे को आनंद प्राप्त नहीं होगा। तो इस ये 1.31 से लेके 35, इसमें वो अपना दूसरा जो है कारण प्रस्तुत करता है। 1.39 3.1 से लेकर 3.5 तक अर्जुन जो है वो दूसरा कारण प्रस्तुत करता है ना। भाई ऐसा राज्य प्राप्त करने की इच्छा नहीं है मुझे जिसमें मैं अपने लोगों को मारूं, संबंधियों के बिना आनंद प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, है ना। नेक्स्ट। तीसरा कारण 1.36 से 38 तक, पाप कर्म के बुरे फल का भय। अर्जुन कह रहे हैं कि भाई अगर हम आतताइयों को मार डालेंगे तो हमें पाप लगेगा, है ना? अभी मैं एक चीज आपको बताता हूँ। ये आतताई कौन होते हैं? आतताई होते हैं विष देने वाला पहला, दूसरा घर में अग्नि लगाने वाला, तीसरा घातक हथियारों से आक्रमण करने वाला, चौथा धन लूटने वाला, पांचवा दूसरों की भूमि हड़पने वाला, छठा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। तो इन आतताइयों का तुरंत वध होना चाहिए, है ना। और ऐसा करने से कोई पाप नहीं लगता। ये समिति में कहा गया है, मनु स्मृति में कहा गया है 8.350 श्लोक में, है ना। तो इन आतताइयों को वध होना चाहिए, लेकिन अर्जुन क्या कह रहा है कि अगर हम आतताइयों को मार डालेंगे तो हमें पाप लगेगा। तो वो गलत है कि नहीं? गलत है ना। क्यों गलत है? क्योंकि उसको अभी भगवान ने मोह में डाला है। अभी उसका दूसरे अध्याय में भगवान उसका मोह को दूर करेंगे, है ना। अर्जुन बोल रहा है ये लोभी लोग दोष नहीं देख सकते, लेकिन हम तो देख सकते हैं। अरे वो गंदे हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा, हमें तो दिखाई दे रहा है। चौथा कारण है परिवार को नष्ट करने के हानिकारक प्रभाव। अर्जुन कहता है कि भाई मैं अगर अपने मेरे कुल का नाश हो जाएगा, कुल का नाश हो जाएगा तो पारिवारिक परंपराएं भी नष्ट हो जाएंगी, अधर्म बढ़ेगा, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, सारे जो पुरुष हैं वो मर जाएंगे। तो स्त्रियों का कोई भी शोषण कर सकता है ना। जाति के मिश्रण से अवांछित संतानें होंगी, कोई भी उनका शोषण करेगा तो गलत गलत संतानें उत्पन्न होंगी, है ना। आप समझ पा रहे हैं ये? ये- तो जब गलत संतानें उत्पन्न होंगी, वो अपने जो पितर हैं उनके उनके लिए पिंडदान नहीं करेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा कि भाई उनके पितर जो हैं वो नरक में चले जाएंगे, है ना। और क्या होगा
कि सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाएंगे, सारी कुल परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। ठीक है, लास्ट श्लोक है ना? ये लास्ट श्लोक है। एव मुक्त मुक्तवर्जुना संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसर्ज्य सशरं चापं शोक संविघ्ना मानसा। तो इसमें बता रहे हैं कि दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। किसके योग्य है? आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया, है ना? रथ के आसन पर बैठ गया। क्यों बैठ गया? क्योंकि इसका हृदय जो है बहुत कोमल है, भक्तों का हृदय बहुत कोमल होता है ना? तो इस प्रकार भगवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण होता है ना? धन्यवाद। हरे हरि कृष्ण। बोल, हरि बोल। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। चार शिक्षाएं। पहला है कि भगवान को आपको भगवान श्री कृष्ण ही परम पुरुष हैं, उनको ये आपको ये मानना है। दूसरी शिक्षा ये है कि भगवान आप जो डिप्लोमेसी होती है उससे आप भगवान को जीत नहीं सकते, है ना? जैसे दुर्योधन जो था वो डिप्लोमेट था। और तीसरी शिक्षा है कि जहां पर कृष्ण होते हैं वहीं पर विजय होती है। और चौथी शिक्षा है कि जो अर्जुन है वो रीजन दे रहा है लड़ने के, उन रीजंस को आपको समझना पड़ेगा, है ना? और उसके आंसर्स जो हैं वो भगवान देंगे दूसरे अध्याय में, है ना? तो आई होप 9:15 हमने कंप्लीट कर दिया। 15 मिनट ज़्यादा ले लिया मैंने आपका, तो आप बस मैं क्षमा चाहता हूँ, है ना? समय बहुत कीमती है। आप सब स्टूडेंट हैं, आपकी पढ़ाई भी रहती है। धन्यवाद बने रहने के लिए। हरे आपको कृष्णा। जो आपकी अगर कोई क्वेरी हो तो आप लोग ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं। और अभी सब बच्चे अपना माइक अनम्यूट बोल के प्रभु जी को 3 बार हरि बोल के थैंक यू बोलेंगे कि प्रभु जी ने हमें अपना समय दिया और इतना ब्यूटीफुल सेशन लिया। हरि बोल। आप सब बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय मुझे दिया। आपको समझ आया बच्चों? कोई बच्चा अभी आप थोड़ा एक फीडबैक लेना चाहेंगे, कुछ बच्चा बताना चाहे कैसा लगा उनको? एक बच्चा मैं देखता हूँ सब बच्चे हैंड रेज करिए। कौन है वो लकी लकी विनर जो बोलना चाहेगा? कोई है यहाँ पर? अंशिका माता जी थी ना, बड़ा हैंड रेज कर रहे थे पहले। कौन ये? अभी किसका रेज है? हैंड किसका रेज है? हरि बोल। हाँ प्रतीक्षा माता जी बोलिए। हाँ, बोलिए बोलिए, वीडियो ऑन कर। मैं हरि बोल। आज का सेशन बहुत अच्छा था। आज हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी और हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा आज। हरि बोल। हरि बोल प्रभु। हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी। हरि हरि बोल प्रभु जी। धन्यवाद हरि धन्यवाद। बोल प्रभु जी। हरि बोल प्रभु जी। हरि बोल। दामोदर प्रभु को समझ आया? प्रभु जी आया समझ? प्रभु जी आया। धन्यवाद। ठीक है, तो हम माता जी हरे आपका कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण इतने पे प्रभु विराम जी। देते हैं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। भानुमति माता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण भानुमति प्रभु माता जी। जी हैं क्या?
यस हाँ, माता जी के सबसे विशेष धन्यवाद। माता जी ने सभी बच्चे जो हैं एक बार भानुमति माता जी के लिए भी हरि बोल बोलिए। हर ग्रेस हरि भानुमति बोल। माता जी की जय। हरि बोल। माता जी कोऑर्डिनेशन सेवा देख रहे हैं और माता जी ने ये लिंक भेजा था और आप सबको ज्वाइन करवाया। थैंक यू ठीक है माता जी, मीटिंग है। हम मीटिंग एंड कर सकते हैं। सब लोग कल की क्लास